हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि दो सवाल हैं जिनके जवाब आपको मैं दूंगा। पहला सवाल है, घर पर पढ़ाई करनी चाहिए या लाइब्रेरी में, और दूसरा क्वेश्चन है कि कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैंने बीपीएससी टीआरई 1 दिया था, जिसमें मैं असफल रहा था। इसके बाद मैंने बीपीएससी टीआरई 2 भी दिया था, उसमें भी मैं असफल रहा था। और बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी में मेरा चयन हुआ है। तो मैं कहाँ पढ़ता था पहले ये बताता हूँ। तो पहले मैं घर पर पढ़ाई करता था और मेरी आदत थी कि मैं बोल बोल कर पढ़ाई करता था। होता है ना कि टहल टहल कर और बोल बोल कर पढ़ने की आदत थी। तो घर पर उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता था, क्योंकि थोड़ा काम वगैरह आ जाते थे। आप तो जानते ही होंगे कि घर पर रहो तो कहीं कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। तो काफ़ी टाइम घर पर पढ़ता था और नहीं बन पाता था। फिर जाकर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो लाइब्रेरी जब गया तो शुरुआत का 1 डेढ़ महीना तो मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि आप होता है ना, किसी को आदत नहीं होती है, जिनको बोल बोल कर पढ़ने की आदत होती है और एकदम से उनको एक जगह बैठ के ही पढ़ना हो और कंसंट्रेट करना हो तो नहीं हो पाता। ऐसा मेरे साथ भी होता था और कई लोगों के साथ भी यही चीज़ होती है। फिर धीरे 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 समय बीतता गया। 1 डेढ़ 2 महीने बाद फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई और फिर आदत बन गई। तो देखिए, घर पर वो व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके यहाँ अगर एकदम शांत वातावरण उसको मिल रहा है, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है, तो व्यक्ति घर पर भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई होती है, घर पर भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कि लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करिए। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको कंपटीशन दिखेगा। कंपटीशन क्या दिखेगा कि कई लोग बैठे मिलेंगे, तो ये लगता है कि ये लोग इतना देर पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। सेम मेरे अंदर भी यही होता था। और जब आप जाएंगे लाइब्रेरी वगैरह जो ज्वाइन भी करेंगे, तो कई वहाँ पर बीपीएससी के भी स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ा उनसे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये इतनी देर पढ़ रहा तो मैं क्यों ना इतनी देर पढ़ूँ। तो ये भी मेरे अंदर भी यही रहता था। तो ये माहौल रहता है अगर आप घर या लाइब्रेरी में पढ़ें। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमको कितनी देर घर पर पढ़ना चाहिए या लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, कि बीपीएससी टीआरई 4 में कितने घंटे पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मिनिमम 7 से 8 आवर आपको पढ़ना ही है। 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। क्योंकि अब आप सिलेबस आपको पता ही होगा कि 7 से 8 घंटे में क्या क्या पढ़ेंगे। आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इसके अलावा ज्योग्राफी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है। तो इतने सभी सब्जेक्ट पढ़ने अब 2 से 3 घंटे में तो आप समाप्त नहीं कर सकते। तो मिनिमम 7 से 8 घंटे आपको चाहिए। और ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट का आप टाइम डिवाइड करिए कि पहले हमको करंट अफेयर पढ़ना है, इसके बाद हमको आईएनएम पढ़ना है, इसके बाद हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर हमको मैथ पढ़ना है, फिर हमको रीजनिंग पढ़ना है, फिर हमको पर्यावरण पढ़ना है। ऐसे जब आप अपने सब्जेक्ट समय को डिवाइड करेंगे तब आपकी पढ़ाई हो पाएगी। और उनमें से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि या जो दे चुके हैं उनको भी पता है, जो देने के बाद असफल रहे हैं, कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी। अब तो वो समझ गए होंगे क्योंकि उनका चौथा अटेम्प्ट होगा ये, और या जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा। तो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रुक्मणी पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए, प्लेटफॉर्म की होती है। और 20 प्रैक्टिस सेट आते हैं और अच्छे लेवल के होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए। और एक आदत अपनी क्या डाल लीजिए कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई की, मान लीजिए आईएनएम पढ़ा, आईएनएम में आपने मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, तो वहाँ पूरा आपने मान लीजिए 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ा, तो जितना भी पढ़ा उसके बाद आप क्या करिए, A4 साइज के 10 पेज ले लीजिए, उनको रखिए और जितना आज आपने पढ़ा उसको आप सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। जब आप सोचेंगे ना तो आपको खुद याद आएगा, अच्छा मैंने ये पढ़ा था। तो जितना याद आता जाए उसको अपने हाथ से उसी A4 साइज पेज में लिखिए।
वही आपके शॉर्ट्स नोट होते हैं। कई भाई बहन मेरे पूछ रहे थे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। ऐसे ही शॉर्ट नोट बनेंगे। पहले तो आपको जो याद आ रहा वो लिखिए, इसके बाद कुछ हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं। जब आप अब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो उसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन मिलेंगे कि ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ, उस क्वेश्चन को आप नोट करिए वन लाइनर के रूप में। या फिर आप जब इधर उधर देखते हैं ना कि कई चैनल प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ का भी क्वेश्चन, जब आप आइनम पढ़ रहे हो तो आइनम की क्वेश्चन एक ही सीट में 10 पेज की सीट बना लीजिए, उसी सीट में आइनम के करिए। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तभी आप मानिए कि आपका चयन संभव है। और मैक्सिमम समय दीजिए और एक अपना रूटीन सेट करिए कि हमें सुबह इतने बजे से शुरुआत कर देनी है, इतने बजे तक पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है। क्योंकि जब आज से आप या अभी से आप अपना ये बनाएंगे तब जाके मई में, क्योंकि आपको पता ही है मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा और हो सकता है मे भी परीक्षा जून या जुलाई में होगी। मैक्सिमम चांसेस जुलाई में ही है कि आपकी परीक्षा जुलाई में होगी। अभी आपके पास काफ़ी समय है और जो ये बैठे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब हम फॉर्म भर लेंगे, इसके बाद तैयारी करेंगे, तो ये मान लीजिए ऐसा संभव नहीं कि फिर आपका चयन हो पाए। तो अभी आपको काफ़ी समय मिल गया है, अभी से आप लग जाइए। और घर में पढ़ने वाले घर में भी पढ़ सकते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। घर में वो व्यक्ति पढ़ सकते हैं जो अपना खुद का सेल्फ इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं पढ़ने के लिए, उनको किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अपना घर पर पढ़ें। और जिनकी घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो पाती, वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, मैं उनको सजेस्ट करूँगा। और डेफिनेटली आपका मन लगेगा, क्योंकि आप आसपास जब इन्वायरमेंट देखेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक मन लगने लगेगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।